देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। क्राइम ब्रांच की एजीएस की टीम ने गोलीबारी के बाद हिमांशु उर्फ बाहुनवीन बालीचीता बंद गैंग के 2 कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव ने मीडिया को जानकारी में बताया। एजीएस क्राइम ब्रांच की एक टीम ने गोलीबारी के मामले में हिमांशु उर्फ बाहुनवीन बालीचीता बालंद गैंग के एक हताश शार्प शूटर कपिल उर्फ अरुण उर्फ मोटा 22 साल निवासी रिटोली कबूलपुर रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। चावला नाले पर निर्मल धाम उनकी निशानदेही पर राहुल नामक एक अन्य शूटर 19 वर्ष निवासी वीपीओ कबूलपुर रिटोली रोहतक हरियाणा को भी गोयला डेयरी द्वारका दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आरोपी कपिल उर्फ अरुण उर्फ मोटा ने पुलिस पार्टी पर 3 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। आरोपी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में पीएस क्राइम ब्रांच में एफआईआर संख्या 5/2024 धारा 186, 353, 307 आईपीसी और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी कपिल उर्फ अरुण उर्फ मोटा के कब्जे से एक चोरी की कार भी बरामद हुई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपराध शाखा को वांछित अपराधियों विशेषकर दिल्ली एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टरों पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। संदिग्धों पर मैनुअल और तकनीकी निगरानी रखी गई। एसआई सचिन और हेड कांस्टेबल दीपक को गुप्त सूचना मिली थी कि कपिल उर्फ अरुण उर्फ मोटा नाम का एक वांछित अपराधी जघन्य अपराध करने के लिए छावला ड्रेन के रास्ते द्वारका जाएगा। यह भी बताया गया कि वह हमेशा आग्नेयास्त्र हथियार रखता है और पुलिस टीम पर गोली चलाने से नहीं हिचकिचाता। गुप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए शार्प शूटर को पकड़ने के लिए डीसीपी अमित गोयल ने एसीपी नरेश की निगरानी में एसआई सचिन, एएसआई नरेंद्र, एएसआई सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल पप्पू और हेड कांस्टेबल श्याम सुंदर को शामिल करते हुए जो कि इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई थी। टीम दिल्ली के निर्मल धाम चावला ड्रेन के पास पहुंची और पिकेट चेकिंग शुरू कर दी गई। सुबह लगभग 6:20 बजे एक स्विफ्ट कार को रोका गया जो दिल्ली के बिजवाशन चावला रोड से आ रही थी और पुलिस अधिकारियों ने उसे रुकने का इशारा किया। कथित व्यक्ति ने अपनी कार तेज कर दी और भागने की कोशिश की, बैरिकेड को टक्कर मार दी और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। आगामी मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में और उसे पकड़ने के लिए अपराधी पर 2 राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी के दौरान आरोपी कपिल उर्फ अरुण उर्फ मोटा के दाहिने पैर में गोली लगी और पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। आरोपी को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी कपिल उर्फ अरुण उर्फ मोटा ने खुलासा किया कि वह अपने साथी राहुल से मिलने के लिए द्वारका इलाके में आ रहा था। इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि राहुल द्वारका के गोयला डेयरी इलाके में भी मौजूद है। उसकी निशानदेही पर सहअभियुक्त राहुल को गोयला डेयरी द्वारका दिल्ली के क्षेत्र से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आगे की पूछताछ के दौरान आरोपी कपिल उर्फ अरुण उर्फ मोटा ने खुलासा किया कि 13 दिसंबर को उसने अपने साथियों के साथ द्वारका मोड़ के पास ओम प्रॉपर्टीज के एक प्रॉपर्टी डीलर पर गोलियां चलाईं, जो अपने कार्यालय में बैठा था। 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग करने के बाद आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर को एक पर्ची दी, जिसमें हिमांशु उर्फ बाहुनवीन बालीचीता बालंद गैंग द्वारा 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। किसी तरह प्रॉपर्टी डीलर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। लगभग 35 कारतूस कार्यालय की दीवारों, छत और दर्पण दरवाजे पर लगे और लगभग 10 जीवित कारतूस वहां पाए गए। मौके से कुल 45 कारतूस बरामद किए गए थे। मौके से भागते समय शूटरों ने इलाके के प्रॉपर्टी डीलरों और लोगों को आतंकित करने के लिए हवा में कई राउंड फायरिंग की।
इससे समाज की शांति और सद्भाव पर गहरा असर पड़ता है और इस घटना के बाद इलाके के नागरिक भयभीत हो गए हैं। आरोपी कपिल उर्फ अरुण ने यह भी खुलासा किया कि हिमांशु भाऊ उसे जिंगी एप्लीकेशन पर निर्देश देता था और उसने उसे ओम स्वीट्स, फरीदाबाद, हरियाणा और एक डॉक्टर की रेकी करने का भी निर्देश दिया था, जो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। इससे पहले आरोपी सुभाष को एजीएस क्राइम ब्रांच की टीम ने एमडीयू रोहतक, हरियाणा से पकड़ा था और उसके कब्जे से 2 पिस्तौल और एक चोरी की स्कूटी बरामद की थी। आरोपी कपिल उर्फ मोटा उर्फ अरुण इस मामले में अवैध बरामद हथियारों का स्रोत है। उन्होंने थाना महरौली क्षेत्र से एक कार चोरी के संबंध में कबूल किया और उसे भी बरामद कर लिया गया।